सीबीआई अक्सर जो है वो भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करती है और जांच करती है। लेकिन ये मामला अलग इसलिए है क्योंकि इस मामले में जो आरोपी बताया जा रहा है कथित तौर से सीबीआई द्वारा, वो एक आईएएस ऑफिसर है 1982 बैच का। जब वो सरकारी नौकरी में था तब उसके पास जो मामले आते थे, जो केसेस आते थे, उनको वो सरकारी तौर पे उनकी जो है कार्रवाई करता था। लेकिन जब वो रिटायर हो गया 2019 में, तो उन्हीं कंपनीज को वो कंसल्ट करने लग गया और कंसल्टिंग फी लेने लग गया। और ये फी जो थी, आप जानकर हैरान होंगे कि 119 टाइम्स ज्यादा थी जो उसकी सैलरी थी। अब जो सीबीआई की जो रिपोर्ट है और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इनके इस शख्स के खिलाफ जांच कर रही है, इस अधिकारी का नाम है रमेश अभिषेक। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 1982 बैच के ऑफिसर हैं और बिहार काडर के हैं। ये पहले जो थे, ये डीपीआईआईटी में सेक्रेटरी थे और ये 22 फरवरी 2016 से जुलाई 2019 तक यहाँ पर थे। और इससे पहले ये फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के चेयरमैन थे। यहाँ पर ये 21 सितंबर 2012 से लेकर 28 अक्टूबर 2015 तक थे। अब सीबीआई का कहना है कि जब ये इन दोनों पोस्ट पे थे, तब वो जो है वो जिन 16 कंपनीज जांच में सामने आ रहे हैं, 16 कंपनीज से उनके लिंक्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि खुद उन्होंने एक एफिडेविट जो है वो लोकपाल के सामने दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो उनकी जो प्रोफेशनल फीस थी वो 119 टाइम्स ज्यादा थी जो उनकी सरकारी सैलरी थी। उनकी सरकारी सैलरी जो थी 2,26,000 थी, लेकिन जो उनकी कंसल्टेशन फी थी वो थी 2,70,00,000 रुपए। तो ये जो मामला है वो अब सीबीआई जांच कर रही है। हम आपको इस मामले के बारे में भी बताएंगे। रमेश अभिषेक जो है, इनके ऊपर सीबीआई ने जो है वो मामला दर्ज किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो ये 16 फॉर्म्स है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, वो उन्हें गाइडेंस दे रहे थे और उनसे कंसल्टेशन फी जो है वो चार्ज कर रहे थे, ऐसा सीबीआई का कहना है। और ये काफी जो प्रोफेशनल फीस, कंसल्टिंग फीस वेरियस एंटिटीज से ले रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे थे, जिनसे वो पहले ऑफिशियल डीलिंग्स कर चुके थे, ऐसा सीबीआई का कहना है। इनफैक्ट जो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की है, ना सिर्फ इनके खिलाफ की है बल्कि इनकी बेटी जो वनीसा अग्रवाल है उनके खिलाफ भी ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के धाराओं के तहत ये जो मामला है वो रजिस्टर किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि किस तरह से जो फैमिली की इनकम थी और जो फैमिली की इन्वेस्टमेंट्स थी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, वो एनहांस हुई थी जब रमेश अभिषेक जो है वो इन दो पोस्ट में जब वो तैनात थे। यही नहीं, एक घर का भी इस एफआईआर में जिक्र है। इस घर, ये जो घर है वो ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में है कि किस तरह जो पैसा है वो इस घर में इन्वेस्टिगेट किए, इस घर में इन्वेस्ट किया और अब ये भी इन्वेस्टिगेशंस का जो है वो हिस्सा है। यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि जो ये रमेश अभिषेक हैं, ये आजकल जो है पेटीएम के साथ जुड़े हुए थे एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम क्या होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, इनसाइट प्रोवाइड करता है, ओवरसाइट प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है, इंडिपेंडेंट जजमेंट लेता है। वो इस बात की जो है वो इंश्योर करता है ताकि जो स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट है वो कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, लॉज के तहत ही वो पूरा जो मामला है वो करता है। पेटीएम में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, जिनमें रमेश अभिषेक जो हैं उनका नाम भी शामिल है। पेटीएम का आपको पता ही है कि कैसे वो आरबीआई के जांच के तहत है कि कंप्लायंस इश्यूज को लेकर उसके खिलाफ जो है वो जांच चल रही है। यहाँ पर जो जब रमेश अभिषेक पहले डीपीआईआईटी में थे और उससे पहले जो हैं वो मार्केट कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, तब भी वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे भारत सरकार में। ये सामने आया है सीबीआई के द्वारा कि वो पहले फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एम्ड एट इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत वो काम करते थे। सरकारी उन महकमों से जुड़े थे जो इसके तहत कार्रवाई करती थी। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, साथ में लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई,
ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इन सब पॉलिसीज में वो काम करते थे। कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के वो क्लोज भी बताए जाते हैं। ये अब क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो ये सभी बातें जो हैं अब वो जांच के दायरे में आएंगी। ये भी सामने आया है कि सिर्फ सीबीआई ही नहीं, सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही नहीं, काफी एजेंसीज जो हैं वो रमेश अभिषेक के खिलाफ जांच कर रही हैं। कई मामले जो हैं वो फिलहाल कोर्ट में भी चल रहे हैं। उन्होंने कुछ जो डिसीजंस लिए गए हैं, कुछ जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उन्होंने कहा कि ये कन्फ्लिक्टिंग है। उन्होंने इसके तहत मामला कोर्ट में भी दायर किया हुआ है, लेकिन ये सभी मामले जो है वो चल रहे हैं। लोकपाल ने जो है वो पिछले साल 20 दिसंबर 2023 को सीबीआई को यह मामला दिया था और कहा था कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना संगीन मामला जो है वो सामने आ रहा है, उसके तहत आपको जांच करने की जरूरत है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि जब हमने ईडी ऑफिसर्स से बात की तो उनका कहना था कि ईडी इस मामले में ज्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि उनकी जो फाइल्स थी रमेश अभिषेक की वो मिल नहीं पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बात जो है वो सवाल उठ रहा है कि कहीं कुछ ऑफिसर्स भी तो इस जांच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। बहरहाल ये सीबीआई ने अब एक मामला जो है वो दर्ज किया है रमेश अभिषेक के खिलाफ और उनकी जो डॉटर है विनीसा अग्रवाल के खिलाफ, और ये आरोप लगाया है कि वो क्विड प्रो को करते थे। जिन फर्म्स के लिए वो पहले बतौर सरकारी नौकर काम कर रहे थे, जो सरकार के उसमें काम कर रहे थे, उन्हीं को वो कंसल्टिंग रिटायरमेंट के बाद उन्हीं के लिए काम करने लग गए और उन्हीं से वो जो है वो पैसा लेने लग गए और इसके तहत उन्होंने करोड़ों रुपया जो है वो कमाया है। और अब वो सारा पैसा और ये जो प्रॉपर्टी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र एफआईआर में भी है सीबीआई की, वो भी अब जांच के घेरे में आ गई है। तो शुक्रिया दोस्तों। रमेश अभिषेक की जो कहानी है वो आगे चलती रही क्योंकि सीबीआई का कहना है कि कल जो जांच हुई है, जो सर्चेस हुई हैं, कुछ उसमें और जानकारियां मिलेंगी। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे जब हमारे साथ सीबीआई आगे की इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। शुक्रिया।